पटना पुलिस ने 4 मुन्ना भाइयों को अपनी गिरफ्त में लिया। व्यापम घोटाला से जुड़े तार के साथ साथ पटना में ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम के मास्टरमाइंड ने पूरे भारत में अपना जाल फैला रखा था। पटना पुलिस ने इन 4 मुन्ना भाइयों से लाखों की रकम, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, कई मोबाइल, हिडन कैमरा बरामद किया। शुरुआती दौर में कई सारे राज भी खुले हैं। अब गाज गिरेगी मुन्ना भाइयों पर जो इस पर्दे के पीछे हैं। फिलहाल पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और ऐसे में कई राज भी पुलिस खोल रही है। अब आगे पटना पुलिस बड़ा खुलासा करती है, ये देखने वाली बात होगी। ये तो तय है कि इन मुन्ना भाइयों ने कई लोगों को सरकारी होने में या सरकारी सेवा में फायदा तो पहुंचाया है। 2 गिरफ्तारियां हुई। बिल्कुल बिल्कुल। गर्दनीबाग थाना में एक वाइवो के डीलर थे जिनके यहाँ पे रात के तकरीबन 9 सवा 9 के बीच में 2 अपराधकर्मी पहले आए थे और पहले हमको लग रहा था कि वो लूटपाट की नीयत से आए होंगे, लेकिन जो हमने सारा सीसीटीवी फुटेज देखा और उनसे भी बात किया तो बात स्पष्ट नहीं है। उसमें 2 थ्योरीज आ रही थी। पहले तो था कि लूटपाट की नीयत से आए हैं और एक ये था कि वो जो उसके डीलर हैं, वाइवो के डीलर हैं, उनके ऊपर पहले भी एक एफआईआर हुआ था। उनकी दुकान के बाहर कोई आदमी जल के मरा था, तो उसके बाद उनको लगातार धमकियां आ रही थी। मूल रूप से वो छपड़ा के रहने वाले हैं। तो इसमें जो महिला की गिरफ्तारी हुई है, जब हम लोगों ने जो मेन जो अपराधकर्मी है उसको पकड़ा था, क्या नाम था उसका, हाँ सोनू को, नहीं सोनू नहीं पकड़ा गया है, राहुल। हाँ, तो उसकी जो पत्नी है अभी उससे पिछले महीने उसने शादी किया है। तो उसका जब हम लोगों ने जो उसको हथियार दिलवाया था, तो ये जब जेल गया था, क्योंकि पहले भी जेल जा चुका था, तो ये हथियार उसी के पास उसने रखवाए हुए थे और जिस दिन ये लोग निकले थे उसी से ही हथियार लेके निकले थे, क्योंकि वो हाँ पत्नी अपने घर पे रखा हुआ था। इसकी शादी अभी जस्ट निकाह पड़ा है, 1 महीना पहले से निकाह पड़ा है। तो उसके फिर जब उसके बताया कि हमने पूछा कि हथियार कहाँ से लेकर आए थे, तो फिर जहाँ पे जाके उसकी पत्नी की यहाँ से उसकी रिकवरी हुई है, तो उसकी पत्नी को भी इसमें जेल भेजा गया है। और इसमें उसकी पत्नी की मोबाइल रिकॉर्डिंग्स को हम लोगों ने सारा, जब ये ब्योड जेल में बंद था तो उसकी पत्नी की सारी रिकॉर्डिंग्स थी, क्योंकि जितना भी हथियार, किसी को हथियार देना है, ट्रांसपोर्ट कराना है, तो सारी रिकॉर्डिंग्स उसमें हम लोगों ने उसका पेन ड्राइव बनाया, उसको हम साक्ष्य के रूप में हम लोग कोर्ट में देंगे। तो पत्नी ही ट्रांसपोर्ट कराती थी कि ठीक है आज उस फलाने को दे दो, उसका काम करना है। छिनताई का काम भी करवाते थे कि जैसे कोई पैसेंजर उतरा उससे छिनताई करनी है हथियार दिखवा के, तो वो अपने पास सेफली रखती थी और जो इसके सहयोगी थे उनको उपलब्ध कराती थी। घटना करने के बाद फिर अपना वापस रख देती कि उसको पैसों की आवश्यकता थी इसकी बेल के लिए। जेल से नहीं, जब ये इसका जो ये था हस्बैंड था, जेल के साथ संपर्क, पति के जेल में रहने के बाद पत्नी ही अपराध जगत को हैंडल कर रही थी। इसके पूरा जो था वो जेल से ही फ़ोन इसके साथ संपर्क में थे। 2 लोग और उसमें आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनका हम 2 और फिरार हैं, उसकी हम लोग वजह अभी क्योंकि वो ज़ेर इलाज है, इलाजरत हैं, तो हम लोग उनसे पूछेंगे कि एग्जैक्टली क्या था, क्योंकि जो सीसीटीवी में है उनका काउंटर भी खुला हुआ है, इनके पास बहुत टाइम भी था, तो ऐसा और एक भी पैसा भी लेकर नहीं गए। हम छपड़ा भी एक टीम भेज के पता कर रहे हैं कि क्योंकि ये जो मूल रूप से रहने वाला छपड़ा का है और वो भी रहने वाले छपड़ा का, और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर, इसने एक पहले हत्या की है 2020 में विक्रम नाम के व्यक्ति की, और उसमें भी इसने सुपारी किलिंग किया था। तो हम लोग इसमें भी, लेकिन इसका ये कहना है कि मुझे सोनू नाम के व्यक्ति ने सेट किया था, तो सारा जो वहाँ पर लेकर गया था सोनू लेकर गया था। तो जब सोनू की गिरफ्तारी होगी तब जाके एग्जैक्टली पता चलेगा कि इसको सुपारी दी गई थी कि क्या था, क्योंकि अगर लूट का प्रयोजन होता तो पैसा बिल्कुल सामने था, लेके जा सकते थे इसमें। लेकिन उस एंगल को भी हम लोग नकार नहीं रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन, वो उस वाले से बेल हो चुका है उसका, उस वाला हो चुका है। नहीं बेल हो चुका है उसका। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस थी कलकत्ता में। इस केस में हाँ बिल्कुल। तो जो अश्विनी सौरभ है ये मूल रूप से नालंदा का रहने वाला है, तिल्हाड़ा का, और वर्तमान में कंकड़बाग में रहता था। तनेश कुमार मनेर पटना का रहने वाला है। रुपेश कुमार बड़ियारपुर मुंगेर का रहने वाला है, जो कि अभी पटना में खेमनी चक में रह रहा था। शिवशंकर कुमार विक्रम पटना का रहने वाला है। अभी इनकी हम लोग, क्योंकि इसका उसी के साथ तार जुड़ रहे हैं, तो क्योंकि जो कोर्ट है कन्फेशन के आधार पर केवल ही लेता है, तो उसका जो सारा हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, जैसे एविडेंस आएगा तो आगे। हाँ बिल्कुल किंग पिन वही हैं, लेकिन वर्तमान में क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके थे, आज ये अभी एक्सपोज्ड नहीं थे। तो आज की डेट में ये जो जितना ही, जैसे आप खुद सोच लीजिए कि जो अश्विनी सौरभ है 70 लाख का इसका अपना नब टेक्नोलॉजीज़ के नाम से मुजफ्फरपुर में सेंटर है, और 4 और सेंटर्स में इसका 20-30 लाख रुपया लगा हुआ है।
और खुद इसके नाम से एग्ज़ाम ली, जिसमें इसका खुद का जो सहोदर भाई है वो उसमें पार्टनर है। तो हम लोग उन एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स का भी सारा हम लोग जांच करवा रहे हैं और उसी के हिसाब से आगे उनकी कार्रवाई करेंगे। कुछ कोचिंग संस्थानों के नाम इन्होंने बताए हैं, लेकिन वो ऑनलाइन कोचिंग संस्थान हैं, जो जैसे उस तरह से नहीं है कि जो इस्टेब्लिश्ड कोचिंग, ये कोचिंग संस्थानों को इनको मैनेज करने की आवश्यकता नहीं है। बैंक अकाउंट्स को भी आप लोग खंगाल नहीं, बिल्कुल बैंक अकाउंट्स हम 8 ATM कार्ड मिले हैं, डेबिट कार्ड मिले हैं, इतनी पासबुक्स मिली हैं, उन सभी का हम लोग वो अकाउंट्स फ्रीज करें। बुद्धा कॉलोनी थाने में भी इस मामले को एफआईआर दर्ज की किस वाले में? इस मामले में कौन कॉलोनी? बुद्धा कॉलोनी थाना में नहीं, इनके नहीं, इनका एफआईआर कहाँ की जाएगी? ये दानापुर थाना का है। बुद्धा कॉलोनी में 2020 में 8 अगस्त हाँ, उसमें एक गिरफ्तारी हुई थी, वो भी इनके उसी गिरोह का एक गिरोह था। अंश है। बिल्कुल। उसके बाद ठीक 1 साल बाद हाँ, 8 अगस्त 2021 को एसके पुरी में हुआ था। बिल्कुल, रुपेश सिंह नाम का, रितेश सिंह नाम का हुआ एक पकड़ा गया था। हाँ वो लोग गिरोह सब मिला हुआ है। हाँ, तो ये उसी तरह से मतलब कि इनका पहले मास्टरमाइंड वही अतुल वत्स जिसका आपने नाम बोला है और बाकी हैं, उसके बाद इन लोगों ने अपना अपना नेटवर्क बना लिया। पटना में कितने एग्जामिनेशन सेंटर हैं इस गिरोह के? टोटल 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स अभी तक। हाँ, अभी हम नाम नहीं खोलेंगे क्योंकि वो डायरेक्टली इसमें इनका ऑन पेपर ये लोग उसमें नहीं हैं, ठीक है। लेकिन जो मुजफ्फरपुर वाला है वो इसका अपना है, और गया में जो एग्जामिनेशन सेंटर है एवी टेक करके है, जो कि इसकी पार्टनरशिप में है। अच्छा, अभी तक इन्होंने कितने ऐसे अभ्यर्थियों को एक पास सर जो लीक हुआ था टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला बनारस के केंद्रों से हुआ था, उसमें वो जेल जा चुका है। उसके बाद इन लोगों ने ऑनलाइन एक और यूनिक तरीका था इसमें, क्योंकि अभी आप जानते होंगे कि जो कोविड के दौरान जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें सैनिटाइजर्स कैंडिडेट्स को अलाउ किए गए थे। तो ये लोग बटन फोन कैमरा प्रोक्योर करते थे, अमेज़ॉन से ऑनलाइन उसको मंगवाते थे और सैनिटाइज़र की बॉटल में, जो कि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है, उसमें फ़िट करते थे। तो अब क्योंकि सैनिटाइज़र की बॉटल अलाउड है, जो छोटे वाला एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड था, तो उसी के जब कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्ज़ाम आता था तो ये रियल टाइम पे उसकी फ़ोटोज़ खींच के उसको बाहर ट्रांसमिट करवाते थे और फिर वहाँ से सॉल्व करवा के ये अंदर भिजवाते थे, और जो कैंडिडेट्स जो इनके अपने कैंडिडेट्स होते थे उनके पास ये आंसर्स भिजवा देते थे। लेकिन ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्होंने महत्वपूर्ण चीज़ बताई है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, जिसमें जो अश्विनी सौरभ है, इनफैक्ट वो इसमें इतना ज़्यादा वो हो चुका है, माहिर हो चुका है कि इसने अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर मुजफ्फरपुर में खोला हुआ है। तकरीबन 70 लाख की इन्वेस्टमेंट उसने की है नव टेक्नोलॉजीज़ के नाम से, जो कि रामदयालु चौक पर है। इसके अलावा इसकी पार्टनरशिप में गया में 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स आइडेंटिफाई हुए, पटना में भी 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स में इस गिरोह का पैसा लगा हुआ है।